श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उन ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से सरोकार है। प्यारे बच्चों, हमारा जो अध्ययन बिंदु चल रहा है, पिछले वीडियो से छंदों का परिचय भाग 1 और 2 हमने पढ़ा। जो छंद है उनकी परिभाषा हमने पढ़ी। वैदिक जो छंद है, वैदिक जो साहित्य है या लौकिक जो साहित्य है, उनके बारे में हमने पढ़ा। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमने छंदों का जो प्रवर्तक आचार्य हमने जो पढ़े, उनका नाम था पिंगल, जिन्होंने छंद सूत्र की रचना की थी। और इसके बाद में हमने आपके जो है अब हम पढ़ने वाले हैं छंदों के जो प्रकार है, जिसमें आपके मात्रिक छंद कौन से होते हैं, वर्णिक छंद कौन से होते हैं, आपके अर्धसम, सम, अर्धसम, विषम, दंडक, साधारण, ये जो छंद है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो चलिए विद्यार्थियों, पहला जो है हमारा भाग मात्रिक छंद, जिसको हम जाति छंद के नाम से भी जानते हैं। यानी दो नाम है, मात्रिक छंद और जाति छंद। प्राय मात्रिक छंद के बारे में लोग जानते हैं विद्यार्थी। इस छंद के बारे में, मात्रिक छंद का एक नाम क्या होता है, जाति छंद होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेते हैं मात्रिक छंद का दूसरा नाम क्या है। जिस छंद की जो रचना है वो मात्राओं के आधार पर होती है, मात्रा की गणना के आधार पर होती है, उसको हम मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद की रचना मात्रा की गणना के आधार पर होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इसे मात्रिक छंद या जाति छंद कहते हैं। तो ये हो गई इसकी मात्रिक छंद की परिभाषा। नाम से पता चलता है मात्रा की जहाँ पर गणना हो वो मात्रिक छंद या जाति छंद कहलाता है। जैसे आप इसकी उदाहरण की बात करें तो आपके दोहा है, सोल्टा है, चौपाई है, ये जो छंद है वो मात्रिक छंद है। दोहा है, सोल्टा है, चौपाई है, ये छंद मात्रा से इसकी गणना होती है, मात्राओं की गणना होती है। तो इस प्रकार से ये जो है आपकी मात्रिक छंद कहलाता है। दूसरा जो भाग है, दूसरा जो छंद हमने वर्गीकरण पढ़ा, तो दूसरा आता है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद भी बोलते हैं, कई जगह वार्णिक छंद भी बोलते हैं। तो वर्णिक छंद या फिर इसको वृत्त छंद भी कहते हैं। ठीक है, वृत्त भी कहा जाता है। तो वृत्त छंद या वर्णिक छंद, इसकी परिभाषा, तो जिस छंद की रचना वर्णों के आधार पर होती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक या वृत्त छंद कहते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, वर्ण और एक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णों की गणना जहाँ पर हो वहाँ आप वर्णिक छंद हम उसको लेते हैं या इसको वृत्त छंद भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं, जैसे शिखरणी छंद है, आपके ये द्रुत विलंबित छंद है, सवैया छंद है। ये जो छंद है वो वर्णिक छंद में आते हैं। द्रुत विलंबित, सवैया, ये जो छंद है वो किस में आएंगे, आपके वर्णिक छंद में आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया कि मात्रिक छंद और वर्णिक छंद क्या होते हैं। जहाँ पर मात्रा के आधार पर गणना हो मात्रिक छंद है, उसमें दोहा, सोल्टा, चौपाई और भी मात्रिक छंद बहुत सारे हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वर्णिक छंद है जिस छंद की रचना वर्णों के आधार पर होती हो, वहाँ वर्णिक छंद या वृत्त छंद कहलाते हैं। और इसमें शिखरणी है, द्रुत विलंबित है, सवैया है, इत्यादि जो छंद है वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो आगे देखिए, अब हमने पढ़े आगे मात्रिक और उसका जो वर्गीकरण पढ़ा, तो हमने पढ़ा मात्रिक छंद और वर्णिक छंद है वो दोनों ही
आगे जो भेद किए जाते हैं वो होते हैं आपके सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। उसी प्रकार से वर्णिक भी 3 प्रकार के हैं, सम मात्रिक, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक। तो इस प्रकार से ये जो है उनके वो उपभेद हम करते हैं। तो तीसरी बात अगर देखें तो सम छंद क्या होते हैं, दोनों के लिए ही साथ में मैं बता रहा हूँ। सम छंद का अर्थ क्या होता है, सम माने समान, यानी जिस छंद के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक प्राय है। ध्यान रखना कि प्राय जो चरण कितने होते हैं, एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, कहीं कहीं 6 या 8 तक भी हो जाते हैं, जिनको हम गाथा छंद भी कहते हैं। जो 6 या 8 जो चरण है उनके होते हैं, उनको हम गाथा छंद कहते हैं। प्राय 4 चरण होते हैं। 4 चरण का मतलब 1 2 3 4 पंक्तियां हो गई, वो क्या हो गई, 4 चरण हो गए। तो इस प्रकार से ये 4 चरण। तो सम छंद यानी जिस छंद के चारों चरणों में समान लक्षण प्राप्त होते हो, जिस छंद के चारों चरणों में समान लक्षण यानी विशेषता प्राप्त होती हो, तो वह समछंद कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, समछंद कहलाता है। अब ये दोनों के लिए हो गया, मात्रा और वर्णिक दोनों के लिए हो गया। तो जिस चरण में चारों चरणों में समान लक्षण या विशेषताएं प्राप्त होती हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम समछंद कहते हैं। जैसे आप समछंद के उदाहरण के रूप में आप देखें तो जैसे मुद्राकांत का छंद है, द्रुत विलंबित छंद है, तो ये छंद है वो आपके कौन से हो गए, सम छंद के रूप में माने जाते हैं। या फिर अगर बात करें हरिगीति का, मात्रिक छंद में हरिगीति का है, वो समछंद हो गए। इस प्रकार से ये समछंद में ये वर्णिक छंद हो गए, ये मात्रिक छंद है वो हो गए। इस प्रकार से आगे हम अगर बात करें अर्धसम का, दूसरे चरण आपको समझ में आ गए विद्यार्थियों। एक चरण, एक जो छंद है उसमें 4 चरण होते हैं प्राय, कहीं कहीं 6 और 8 भी होते हैं। जो 6 और 8 वाली पंक्तियां होती है वो आपके कौन सा कहलाता है, वो आपके गाथा छंद है वो कहलाते हैं। तो दूसरा देखिए इसका भाग, दूसरा हो गया अर्धसम। अर्धसम कौन सा होता है, अर्ध माने आधा, सम माने समान। आधा जो समान हो वो क्या कहलाता है, अर्धसम। जिस छंद के आधे आधे चरणों में यानी सम और जो विषम है, सम और विषम क्या हो गए, मैंने कहा 1 2 3 4 पंक्तियां हैं। तो 4 पंक्तियों में आपके सम और विषम आप जान लेंगे। पहला और जो तीसरा है, पहला और तीसरा वो क्या हो गया, विषम, और दूसरा और जो चौथा है वो क्या हो गया, सम। तो सम और विषम दोनों पंक्तियों में अगर जो लक्षण आते आते पाए जाए तो वो क्या हो जाता है, अर्धसम छंद कहलाता है। यानी जिस छंद के आधे आधे चरणों में, आधे आधे चरणों में जो प्राय क्या होते हैं, विषम व सम, प्राय सम या विषम। तो विषम है चरणों में, सम चरणों में आधे आधे चरणों के विषम और सम, यानी 1 और 3 2 और 4। तो इस प्रकार से ये जो उसमें आधे आधे चरण समान होते हैं या आधे आधे जो चरण हैं उनमें समान लक्षण प्राप्त होते हैं, चरणों में समान लक्षण प्राप्त होते हैं। तो वहां अर्धसम छंद होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, अर्धसम में आधा समान हो, यानी पहला या दूसरा और जो चौथा है वो तो हो गया
तो इस प्रकार आधे आधे चरणों में समानता आपको मिलेगी। जैसे उदाहरण के रूप में मैं समझाऊं, जो से दोहा है, शोर्ट है, जिसमें 13 12 12 13 11 11 13 इस प्रकार से ये मात्रा उसमें लगती है। तो दोहा और शोर्ट है वो कौन से छंद हो गए आपके, ये अर्ध समछंद माने जाते हैं। इसी प्रकार से आप जो चौथा हो गया, पांचवी जो चीज है वो पढ़ेंगे आप विषम। विषम क्या होता है, विषम जो छंद है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या लक्षण परिभाषा है वो देखिए। विषम छंद, विषम छंद नाम से पता चलता है इसमें न तो पूरा जो चरण है, सभी चरण है वो उसमें समानता लक्षण प्राप्त होते हैं, न आधे में इसमें लक्षण है वो प्राप्त होते हैं, अपितु सभी है, सभी चरणों में अपनी अलग अलग लक्षण है या विशेषताएं प्राप्त होती है। तो वो जो है आपकी विषम छंद कहलाता है। तो इसकी परिभाषा, जिस छंद में न तो सभी चरण समान होते हैं, सभी चरण क्या होते हैं, समान होते हैं, और न ही आधे आधे चरणों में समानता मिलती है, आधे आधे चरण समान होते हैं। तो न तो सभी चरण समान होते हैं, न आधे आधे चरण समान होते हैं, तो फिर क्या होते हैं, फिर अपितु इसमें जो है वो सभी चरणों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अपितु इसमें सभी चरणों में अलग अलग लक्षण यानी विशेषता होती है। तो वह विषम छंद कहलाता है। तो ये समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों की जिस छंद में सभी चरण समान है, न तो सभी चरण समान होते हैं, न तो सभी चरण समान होते हैं, और न ही आधे चरणों में समान होते हैं, अपितु जो सभी चरण हैं उनमें अलग अलग लक्षण या विशेषताएं पाई जाती है या होती है, तो वो विषम छंद कहलाती है। जैसे आपके जो उदाहरण अगर दें, जैसे उपजाति छंद है, जैसे कुंडलिया छंद है, ठीक है, कुंडलिया छंद है, तो ये जो छंद है आपके छप्पे छंद है, ये छंद छह चरणों का होगा। तो यहाँ इसमें जो है विशेषताएं क्या होती है, सभी चरणों में अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर न तो सभी चरण समान होते हैं, न आधे चरणों में समानता मिलती है, फिर तो अपने अपने अलग अलग जो है लक्षण है वो सभी चरणों में पाए जाते हैं, इसलिए विषम कहलाता है। अब देखिए साधारण छंद क्या होता है, दंडक छंद हमने उसके बारे में पढ़ा वर्गीकरण में। तो साधारण और दंडक क्या होते हैं, तो पहले साधारण के बारे में पढ़ते हैं। साधारण का क्या परिभाषा, साधारण की क्या परिभाषा है, साधारण छंद यानी जो सम छंद है उसको भी दो भागों में बांटा था हमने, साधारण और दंडक। तो साधारण छंद क्या है, वर्णित छंदों के अंतर्गत, पहले वर्णित का ले लेते हैं, मान लीजिए वर्णित छंदों के अंतर्गत 1 से 26 तक वर्ण वाले छंदों को क्या कहेंगे, साधारण वर्णित छंद, तथा एक मात्रिक छंदों में के अंतर्गत, मात्रिक छंदों के अंतर्गत 1 से लेकर 32 तक के मात्रा वाले 1 से लेकर 32 तक की मात्रा वाले जो छंद है, मात्रा संख्या वाले
वाले छंद साधारण मात्रिक छंद कहलाते हैं। साधारण मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधारण छंद कौन से होते हैं? अगर वर्णित छंद की बात करें तो वर्णित छंदों में 1 से लेकर 26 तक के जो वर्ण वाले जो छंद होते हैं वो कौन सी श्रेणी में जाएंगे? साधारण वर्णित छंद में जाएंगे। और मात्रिक छंदों की अगर बात करें तो वहां पर 1 से लेकर के 32 तक की गिनती मात्रा वाले जो है, संख्या वाले, वो छंद हमें साधारण मात्रिक छंद में लेना है। 1 से 32 मात्रा और 1 से 26 वर्ण। तो इस प्रकार से ये छंद, साधारण छंद की परिभाषा हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। तो और आगे हम बात करें दंडक छंद के बारे में। तो दंडक छंद है वो क्या कहलाते हैं? दंडक छंद की संख्या कितनी होती है वो देखिए। दंडक छंद वर्णित छंद के अंतर्गत तो क्या होता है? वर्णित छंद के अंतर्गत 26 वर्ण से ऊपर वाले, आगे वाले 26 वर्ण से ऊपर वाले छंद, वर्ण वाले जो क्या नाम छंद है, प्रत्येक चरण में वर्णित छंदों के अंतर्गत जो प्रत्येक चरण है, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए, प्रत्येक चरण में 26 वर्ण अंतर्गत, प्रत्येक जो चरण है, प्रत्येक चरण में 26 वर्ण से अधिक अधिक 26 वर्ण से अधिक जो छंद है, वर्ण वाले छंद कौन से कहलाएंगे? दंडक वर्णित छंद। दंडक वर्णित छंद कहलाते हैं। और अगर बात करें मात्रिक छंद की, तो मात्रिक छंद के अंतर्गत मात्रिक छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण में, यानी 32 तक तो साधारण हो गए, 32 से ऊपर, 32 से अधिक मात्रा वाले छंद जो है दंडक मात्रिक छंद कहलाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी बात जानकारी थोड़ा सा देख लीजिए। साधारण में हमने पढ़ा वर्णित छंदों के अंतर्गत तो 1 से 26 तक तो साधारण होते हैं। और दंडक में क्या होगा? वर्णित छंद में जो प्रत्येक चरण है उसमें 26 से ऊपर के वर्ण अगर आए, 26 से ऊपर 27, 28, 29, 30 जो भी आगे हैं वो आए, तो वो होगा दंडक में, दंडक वर्णित छंद। और मात्रा में देखें तो साधारण में तो 132 तक की मात्रा आती है, 1 से 32 तक, 32 से ऊपर 33, 34, 35 इस तरह से क्रम में। तो 32 से ऊपर वाले जो मात्रा वाले छंद है वो कौन से में जो श्रेणी है वो कौन सी होगी? दंडक मात्रिक छंद में। ठीक है। अब इन छंदों की थोड़ी थोड़ी एक इनकी जातियां भी है। हालांकि मैं सब जातियां नहीं लिखूंगा, 26 तक की वर्ण की अलग अलग जातियां भी है। कुछ मुख्य मुख्य जो जातियां हैं वो मैं लिख रहा हूँ। वर्णित छंदों में प्रयुक्त जातियां हैं, ये वर्णित छंद में अंतर्गत होने वाले वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णित छंदों में वर्णों की संख्या के आधार पर वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों की जातियां देखिए। छंदों की जातियां, हालांकि मैं 26 नहीं लिखूंगा, 26 का बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको केवल थोड़ी जानकारी मिलेगी। एक वर्ण का अगर कोई छंद है तो वो उक्ता छंद, उसकी जाति क्या होगी? उक्ता छंद, उसकी जाति होगी उक्ता छंद। और दो वर्ण की जाति है, दो वर्ण का जो छंद है उसकी जाति होगी
वर्ण होगी उसकी जाति होगी अत्युक्ता, अत्युक्ता। और इसके साथ अगर 6 वर्ण की है, 6 वर्ण की जाति को हम बोलेंगे गायत्री छंद, जो कि वैदिक छंद है उसमें चलता है गायत्री छंद। और ये आपके 8 वर्णों का है वो होता है अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद। ये सबसे पहला छंद माना जाता है जो आदि कवि वाल्मीकि जी ने दिया था, जिनमें उन्होंने वो भैले को श्राप दिया था, मां निषाद प्रतिष्ठाम शाश्वत समा। वो जो छंद था वो अनुष्टुप छंद था। श्लोक या इसको दोहे के रूप में बाद में काम लेने लग गए। और इस प्रकार से इस छंद की जो 8 वर्ण की जाति है वो है अनुष्टुप। अनुष्टुप का क्षमा करना, ये जो है इसकी गायत्री छंद में आता है। और ये आपके 10 वर्णों की है वो पंक्ति छंद में आता है, पंक्ति। और आपके 12 वर्ण की है, जो 11 वर्ण है वो आपकी आती है त्रिष्टुप छंद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। आगे शेष है वो अगले सत्र में हम आगे की जानकारी हम लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंद।